हेलो दोस्तों। मैं बहुत दिनों के बाद आज पहली बार ट्वेल्थ वालों को क्लास लिया और बहुत खुश हूँ, जिसका वीडियो आप लोगों के बीच में अपलोड कर रहा हूँ। मैं लगभग 3-4 साल से बड़े बच्चों को पढ़ा नहीं रहा था, और अब से रेगुलर क्लासेस मेरा लखनपुर में चालू हो रहा है, जो कि पहले मैं 2011 से लेकर के 2020 तक मैंने टीचिंग का काम किया था और बीच में किन्हीं कारणवश मैं छोड़ दिया था। तो अब फिर से मैं चालू कर रहा हूँ, तो कृपया करके आप लोग सपोर्ट करो। और मैं जो भी क्लासेस लूँगा उसको यूट्यूब में भी आप लोगों के बीच में अपलोड करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि पॉसिबल हो सब्सक्राइब करने को तो सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कक्षा पढ़ा ना? तो कक्षा में मैंने क्या बताया था? कक्षा जो रहता है वो नाभिक के चारों तरफ रहता है। हाँ, किस आकार में पाया जाएगा? वृत्त के आकार का। कहाँ रहेगा? नाभिक के चारों तरफ। यही बताया था ना? हाँ, इसके बाद मैं क्या बताया कि कक्षा को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कोश, अंग्रेजी में सेल। और कक्षा को ही क्या कहा जा सकता है? मुख्य ऊर्जा स्तर। कक्षा में कौन घूमता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। बोर ने क्या क्या नाम दिया था? के, एल, एम, एन। ठीक है। अब कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कैसे जानेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले ना बेटा तुम लोग देखो, सबसे पहले ये हम लोगों का नाभिक है। क्या है ये? नाभिक। ये हो गया हमारा नाभिक, है ना? अब नाभिक के बाद में जो पहला कक्षा आएगा ना, उस पहला कक्षा को क्या नाम देंगे? के। ठीक, पहला कक्षा का क्या नाम है? के। और इसको हम लोग दर्शाएंगे n बराबर 1। n जो है ना वो मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाएगा। n क्या चीज को दर्शाएगा? या मुख्य क्वांटम संख्या। सुने होगे आप लोग, ठीक है? अब देखो बेटा, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं। तो दूसरा कक्षा कौन सा है? यल। तो दूसरा कक्षा का नाम दे देंगे यल। n बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद हम लोग तीसरा कक्षा जाएंगे। ठीक, तीसरा कक्षा में कौन सा हो जाएगा? यम। n बराबर कितना हो जाएगा? 3। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद चौथा कक्षा जाएंगे। चौथा कक्षा का क्या नाम है? यन। कौन दिया था? बोर। n बराबर हो जाएगा 4। ठीक, अब तुमको ये पढ़ाया गया होगा कि के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ना? तो कैसे आते? ठीक, तो तुम लोगों को एक छोटा सा चीज याद रखना है। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि कभी भी निकालना रहेगा कि कितने ठो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है? कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, 2n²। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? 2n²। ये हमेशा आपको कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसको बता देगा, और अभी मैं निकाल के भी बता देता हूं। ओके, अब देखो बेटा, पहला कौन सा कक्षा है? के है। के जब रहेगा तब मुख्य ऊर्जा स्तर का मान कितना रहेगा? n बराबर 1 रहेगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे n बराबर 1। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 2n²। समझ गए? अब बेटा मेरे क्या करोगे? n के जगह में कितना रखोगे बेटा? 1 रखोगे। 1 के घात में कितना हो जाएगा? 2। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब इसको क्या करोगे बेटा? 2 बार पहाड़ा पढ़ोगे। 1 गुणित 1 होगा कि नहीं होगा? 1 एकम 1, और यहां बच जाएगा 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब 2 का पहाड़ा 1 से पढ़ोगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो के कोश में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 2। समझ में आया कि नहीं आया? रटने का जरूरत नहीं है, बता सकते हो कि ऐसे निकालते हैं। ओके, रटना नहीं है। यदि तुमसे कोई पूछ देगा कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो कैसे भरा जाता है, तब तुम लोग बताओगे बेटा कि कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमको यदि बताना है, जानना है,
कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो उसके लिए हमको ये याद रखना पड़ेगा 2n²। तो कोई पूछ देगा n क्या है, तो बता देना मुख्य ऊर्जा स्तर, या इसी को हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। क्लियर? तो पहले नंबर में कौन सा कक्षा आता है, k, तब n का मान कितना होगा, 1। ओके, आगे चले। हाँ, अब देखो दूसरा क्या है ना, रट्टू वाले सिस्टम में तुम लोगों का जो दिमाग रहेगा ना वो संकुचित हो जाएगा। तो रटने की कोशिश मत करना, जानने की कोशिश करना कि रियल में ये होता कैसे। ओके, अब दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा कोष है बेटा, यल कोष है कि नहीं है? अरे भाई कोष, कक्षा को ही कहते हैं ना। हाँ बेटा, अब यन का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? दूसरे नंबर पे है। ऊर्जा स्तर का मान कितना है, 2। हम लोगों के पास फॉर्मूला कौन सा है, 2n²। इसके बाद 2 n के जगह में कितना रखोगे बेटा, 2 घात में 2, 2 गुणित 2 दूनी 4। घातांक हल करने तो जानते हो ना, कि नहीं जानते हो? ऐसे पहाड़ा नहीं पढ़ते हैं ना कि 2 का पहाड़ा 2 से पढ़ेंगे। ओके, एक घात के अंक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पावर। ठीक, क्या कहा जाता है, पावर। तो ये तो ऐसे ना हल होगा यार, घात में 2 है तो ये ऐसे हल होगा, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4। तो हम इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 4। 4 का पहाड़ा 2 से पढ़ देंगे, कितना आएगा, 8। तो यल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गए कि नहीं आया समझ में? के यल। अब यल के बाद मेरे बेटा लोग कौन सा है, यम कोष। ओके, यम कोष में यन का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई पूछ देगा कैसे, तो बताना मुख्य ऊर्जा स्तर तीसरे नंबर पे भैया, तीसरे नंबर पे। ओके, क्रम दिया गया है ना, पहला दूसरा तीसरा। ओके, तो कौन सा नंबर पे आता है बेटा, तीसरा नंबर पे। हमारे पास सूत्र कौन दिया है, सूत्र कौन सा है, 2n²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 n के जगह में कितना रखोगे बेटा, 3 पूरे के घात में 2। ओके, अब क्या होगा बेटा, 2 और ये 3 तिहाई 9। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो तुम लोग जो नहीं जानते होगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ाते टाइम क्या होता है ना, टीचर सोचता है कि अरे इसको तो लड़का जान रहा होगा। समझ रहे हो ना, जान रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमजोर रहता है। तो तुम लोग घात को हल करने के लिए जानना। 9 का पहाड़ा 2 से पढ़ देंगे, 9 दूनी 18। यम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। समझ में आया कि नहीं आया? कहने का मतलब जब भी के कोष का बात आएगा बेटा, अधिकतम कै ठो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 से 3 नहीं करना है। समझ गए? और जैसे मान के चलो बढ़िया खाना बना है तो तुम्हारा खाने का जितना कैपेसिटी है उतने ना खा सकते हो। आज अच्छा बना है कह के यहाँ खाए पड़े हो गला तक, न सूत सकोगे न चल सकोगे। तो ऐसा खाना खाने का भी क्या मतलब, वो कैपेसिटी से बाहर हो गया ना, कि नहीं हुआ? हुआ ना। हर चीज का एक कैपेसिटी होता है। जैसे मोटरसाइकिल ले लिया, ठीक है, तो मोटरसाइकिल हमने ले लिया, मोटरसाइकिल का दौड़ने का स्पीड रहता है लिमिट कि ये मोटरसाइकिल 80 तक भागेगा, 100 तक भागेगा। उससे ज्यादा भगाएंगे तो फिर क्या होगा, समझ ही रहे हो। ठीक है, तो आगे चले बेटा। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? वेरी गुड। के यल यम, यम के बाद क्या आएगा, यन। यन कोष ना, यन कोष में यन बराबर कितना हो जाएगा, 4। फॉर्मूला क्या है, 2n²। 2 यन के जगह में 4 रखेंगे, पूरे के पावर में कितना करेंगे, 2। तो ये हो जाएगा 2 और ये 4 चौक 16। 16 दूनी कितना, 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एक चीज बताओ मेरे को, यदि रसायन में तुम लोग कहते हो कि सर सिर्फ 4 ठो कोष होगा तो बस 32 ठो इलेक्ट्रॉन को ही भरा जा सकता है, उससे ज्यादा कहाँ जाएगा फिर? समझ गए ना? इसीलिए के यल यम के बाद यन आता है, यन से भी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास वो देखे होगे तुम लोग क्या, हाँ, पीरियोडिक टेबल, आवर्त
सारणी। आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व हैं कि नहीं है? और बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं, तो तत्व का पहचान क्या है, परमाणु का पहचान क्या है? उसके अंदर प्रोटॉन भी रहेगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन का भरने का देख रहे हैं। ओके, KLMN। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ हल्का सा आप लोगों को O को, KLMNO, O ना, AN बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2n²। 2n के जगह में कितना रखेंगे? ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 5 25, 25 दूनी 50। समझ में आया कि नहीं आया? आया।